मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से हम सुखमणि की पहली अष्टपदी पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पहली अष्टपदी की छठी पौड़ी के तीसरे पद की पहली पंक्ति का अभ्यास किया, जिसमें गुरु अर्जन देव जी ने कहा, प्रभु का स्मरण तेना आत्म जीता। जो प्रभु का स्मरण करता है वह अपनी इंद्रियों पर विजय पाता है। आगे गुरु जी कहते हैं, प्रभु का स्मरण तेन निर्मल रीता। रीता यानी रीत, चाल, चलन, आचरण, स्वभाव। जब मनुष्य स्वयं पर काबू रखता है तो उसके स्वभाव में निर्मलता आ जाती है। निर्मल अर्थात मल रहित, विकार बिना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके ये पांचों विकार दूर हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को गुरु अपनी कृपा के जल से नहलाते हैं, जिससे वह साफ और उज्जवल हो जाता है। वह जल की तरह हो जाता है। जल का विशेष गुण क्या है? जल का विशेष गुण है नीचे की ओर बहना। आप जल को कहीं भी डालो, फैलाओ, वो हमेशा नीचे की ओर बहेगा। ठीक यही पहचान है निर्मलता की। जो व्यक्ति निर्मल होता है वह सदा विनीत होता है, क्योंकि उसने अपनी खुदी को फना कर दिया है। प्रभु का स्मरण तेन निर्मल रीता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में कई लोग हैं जिन्हें संसार बड़ा कहता है। कितने सारे लोग जो धनी हैं, संसार में उन्हें कितना मान सम्मान मिलता है, पर वे भाग्यशाली नहीं हैं। भाग्यशाली तो वह है जो जल की तरह निर्मल है। रूस का एक बड़ा राजा था। वह बड़ा बुद्धिमान था, किंतु उसका जीवन निर्मल नहीं था। एक दिन वह अपने बगीचे में गया। वहाँ उसने देखा कि फूलों को ढंग से नहीं लगाया गया है। उसने माली को अपने पास बुलाया। माली बेचारा गरीब कांपता हुआ राजा के पास आता है। राजा माली से कहता है, ये तुमने फूलों का क्या हाल बना रखा है? बेचारा माली राजा के सामने एक भी शब्द नहीं बोल पाता। माली को चुप देखकर राजा आवेश में आ जाता है और वह माली को एक के बाद एक चांटा मारने लगता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा बड़ा तो था किंतु निर्मल नहीं था। जो निर्मल है वही नम्र है और उससे ही गरीबों और दुखियों से प्यार होता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा
प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक जिज्ञासु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं नम्र कैसे बनूं? तब गुरु बोले, तुम एक काम करो, रोज तुम स्टेशन पर जाओ, वहाँ पत्थर पड़े हैं, तुम वहाँ से बोरी में पत्थर भरकर मेरे पास लेकर आओ। 3 साल तुम ऐसा करते रहो तो तुम्हारा अहंकार दूर हो जाएगा, तुम नम्र बन जाओगे। तुम पढ़े लिखे हो, रास्ते पर कई लोग तुम्हें ऐसा करते हुए देखेंगे, वे तुम पर हंसेंगे, तुम पर ठठोली करेंगे, तुम यह सब चुपचाप सहन कर लेना। जिज्ञासु ऐसा ही करता है और वह 3 वर्षों में नम्र बन जाता है। मेरे प्रियजनों, अब अगली पंक्ति समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु का सिमरा तिन अनद घनेरे। अनद का अर्थ है आनंद, घनेरे मतलब बहुत। इस शब्द का दूसरा अर्थ है गहन। इस पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं जो परमात्मा का स्मरण करते हैं उन्हें बहुत आनंद मिलता है, गहन आनंद। संसार की सारी खुशियाँ तो ऊपरी खुशियाँ हैं, गहन नहीं है। गहन आनंद केवल स्मरण से ही मिल सकता है, क्योंकि स्मरण करते समय मनुष्य अपने अंतर की गहराई में उतरता है। इन स्थूल आँखों से तो हम बाहर की चीज़ें देख सकते हैं जो सच नहीं हैं, आर्टिफिशियल हैं। इन कानों से हम जो सुनते हैं वह आवाज़ भी सच्ची आवाज़ नहीं है। जो अपने अंतर में उतरता है उसे सच्चा नाद सुनाई देता है, अनहद शब्द सुनाई देता है। एक एक व्यक्ति के भीतर बांसुरी बज रही है, अनहद शब्द बजता है। संत भगवान के भक्त अपने अंतर की गहराई में उतरते हैं और उस गहराई से मधुर वाणी को सींचते हैं। उसके बाद वही वाणी हम उनके प्रवचनों तथा उपदेशों के माध्यम से सुनते हैं और उनकी मधुरता में संसार को भूल जाते हैं। फिर हमारे भीतर भी प्यास जागती है और हमारी पलकें भीग जाती हैं, क्योंकि हम उस आवाज़ को सुनते हैं जो संतों ने अपने अंतर में सुनी है। वैसे तो हम आम सभाओं में जब जाते हैं तो वहाँ पर आवाज़ें सुनते हैं, किंतु संतों की वाणी से वे अलग हैं। संतों के वचन, उनकी मधुर वाणी में ऐसा रस है, ऐसा जादू है जो हमें चुंबक की तरह उनकी ओर खींचती है। क्योंकि संत तो अपने अंतर की गहराई से बोलते हैं, यही कारण है कि हम पर उनका रंग लगता है। मेरे प्रियजनों, उसके बाद आता है प्रभु का सिमर बस है हर नेरे। बस है यानी रहना, नेरे का अर्थ है निकट। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे उनके निकट रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक एक व्यक्ति स्वयं से पूछे कि प्रतिदिन अपना काम काज करते समय वह परमात्मा के निकट रहता है या दूर रहता है। मेरे प्रियजनों, अब आते हैं इस पौड़ी के अंतिम पद पर, जो इस प्रकार है। संत कृपाते अन दिन जाग, नानक स्मरण पूरे भाग। यहाँ अन दिन का अर्थ है रात और दिन, पूरे का अर्थ है उदय होना। इस पद में गुरु जी फरमाते हैं जो परमात्मा का स्मरण करता है वह संतों की कृपा से जागृत होता है, वह रात दिन सजग रहता है तथा वह भाग्यशाली होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत कबीर के बारे में बताया गया है कि एक दिन उन्हें माया मिलती है। मोहिनी माया अपना सुंदर रूप बनाकर संत कबीर को ललचाने के लिए आती है। संत उससे कहते हैं, माया तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ।
महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा मैं यह ज्ञान लोगों में जाकर बांटूंगा। उस समय माया एक मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर महात्मा बुद्ध को ललचाने आती है। वह आकर उन्हें अपने गले से लगाती है, परंतु माया देखती है कि उनका अंग अंग निर्मल और उज्ज्वल है जैसे गंगा जल। फिर वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ती है और कहती है मैं तो आपको पतित करने आई थी, किंतु आपके सामने मैं टिक नहीं पाई। संतों को माया ललचा नहीं सकती, क्योंकि वे तो सदा ही सजग रहते हैं। जिन पर संतों की कृपा होती है वे भी सजग रहते हैं, उनका भाग्य उदय होता है। काश हमारा भी भाग्य जागे, हम भी सजग हो जाएं। अब यहाँ छठी पौड़ी समाप्त होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस छठी पौड़ी में गुरुदेव साधु वासवानी जी ने 6 मुख्य विचार दिए हैं। आइए देखें ये विचार कौन से हैं। पहला, सच्चा परोपकारी परमात्मा का स्मरण करता है। यदि हम सेवा से स्मरण को अलग कर दे तो उसका नतीजा क्या होगा? उस सेवा से उठेगा अहंकार। सेवा करोगे और लोगों की प्रशंसा के पात्र बन जाओगे, आपकी वाहवाह होगी, फिर आपको लगेगा कि आप भी कोई चीज़ है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने परोपकारी कार्यों को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो। ऐसा करने से आपको सद्बुद्धि आएगी कि आप ईश्वर के सामने हैं ही क्या, एक कण का कण भी नहीं। दूसरा, परमात्मा का स्मरण करो तो आपका मुख उज्जवल हो। आप सुंदर होना चाहते हैं तो यह सुंदरता भी स्मरण से मिलती है। एक माता प्रतिदिन भगवान की आराधना करती थी। एक दिन जब वह अपने पूजा के कमरे से बाहर आती है तो उसका पुत्र कहता है, माँ माँ, आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी सुंदरता आई कहाँ से? तब माँ कहती है, पुत्र, यदि आज तुम्हें मेरे चेहरे पर चमक दिखाई दे रही है तो याद रखना यह चमक आई है परमात्मा के स्मरण करने से। तीसरा, जो स्मरण करता है वह सुख में निवास करता है। चाहे आप कितना भी तर्क वितर्क करें, आपस में बहस करते रहे या फिर अन्य बहुत सारी बातें करें, लेकिन उनसे आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो है दिल में, जो दिल का द्वार खोलता है उसे ही सुख मिलता है। और दिल का द्वार कौन खोलता है? जो परमात्मा का स्मरण करता है। चौथा, जब स्मरण करोगे तो इंद्रजीत बनोगे, स्मरण करोगे तो नम्र बनोगे। मन इंद्रियों को ले तू जीत, ना कोई बैरी ना कोई मीत। गुरु चरणन की शरण तू आ, आप गवा कर प्रीतम पा। भजो रे भाई गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम।
अंजलि अखियाँ खोल, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्रियजनों, पांचवा विचार आप स्मरण करो तो आपको आनंद मिलेगा, सच्चा आनंद। छठा विचार, जो स्मरण करता है वह संतों की कृपा से सजग होता है और तब उसका भाग्य उदय होता है। संतों ने, भारत के ऋषियों ने बार बार पुकारा है, उठो, जागो जागो। अब और कितना समय तुम इस तरह गहन निद्रा में रहोगे? जागो जागो। मेरे प्रियजनों, जागृति कैसे आए, हम कैसे सजग हों? संतों की कृपा से हमें मानव योनि मिली और उनकी कृपा से ही हम जागृत हो सकते हैं, वरना मुश्किल है। आओ संतों सत्पुरुषों के द्वार पर भिखारी होकर मांगे एक ही बात, प्रभु का नाम, बाकी सब है कीचड़। उसे मांगकर क्या करेंगे? मांगो दान ठाकुर नाम, जाचक जन जाचै प्रभु दान, कर कृपा दे भय हरि नाम। जाचक जन जाचे प्रभु दान, कर कृपा देवो हर नाम। जाचक जन जाचे प्रभु दान, कर कृपा देवो हर नाम। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, श्वास श्वास प्रभु तुम ही दियाओ। जाचक जन जाचे प्रभु दान, कर कृपा देवो हर नाम। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। जाचक जन जाचे प्रभु दान, कर कृपा देवो हर नाम। जाचक जन जाचे प्रभु दान, कर कृपा देवो हर नाम। कर कृपा देवो हर नाम। कर कृपा देवो हर नाम। मेरे प्रियजनों, संतों से आपको यह बख्शीश मिल सकती है। अगर आप नाम चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है अपनी दृष्टि पवित्र रखें, साफ रखें, अपनी आंखें निर्मल रखें, तृष्णाओं से दूर रहें, भोग विलास से दूर रहें, इंद्रियों पर अंकुश लगाएं, मन को काबू में रखें, दीन बने, विनम्र बने। मैं समझता हूँ कि इस संदेश की आज हर एक को ज़रूरत है, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हम जागृत नहीं हैं, अज्ञानता की नींद में हैं। इसलिए जागो जागो। जो सजग होता है, जो थोड़ा भी जागृत होता है, उसे एक बात समझ में आती है कि मैं दुनिया में जो कुछ भी देख रहा हूँ वह है भी और नहीं भी है। हर इंसान एक मुसाफिर है, हर इंसान यात्री है, यहाँ किसे भी रहना नहीं। These are the two words that are inscribed.
on every leaf and every flower, on every stone and every grain of sand. रहना नहीं, रहना नहीं। हर एक को इस संसार से जाना होगा, क्योंकि यह संसार हमारा नहीं है। हम यहाँ थोड़े समय के लिए मुसाफिर बनकर, यात्री बनकर आए हैं, पक्षी हैं परदेश के, उड़कर यहाँ आए हैं कुछ समय के लिए, फिर बुलावा आता है, चल मेरे भाई, चल मेरी बहन। मेरे प्रियजनों, जब तक श्वास है तब तक हमें अवसर है। एक बार श्वास छूटे तो अवसर भी छूट जाएगा। जब बाजार खुली थी, दुकानें खुली थी, हर दुकान पर तुम्हें जो चाहिए मुफ्त मिल रहा था, सिर्फ दुकान में जाने की ज़रूरत थी। उस वक्त तुमने सौदा नहीं किया। अब दुकान बंद हो गई है तो तुम्हें यह सौदा याद आ रहा है। अरे मूर्ख, तुमने मौका गंवा दिया, गंवा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब बाजार खुली है, सौदा करना, सच्चा सौदा। जिस सौदे के लिए तुम इस संसार में आए हो, जिस वखर को लेने तुम आया, जिस वस्तु को तुम लेने आए हो, वह बाजार इस वक्त खुली हुई है। अगर चाहो तो सौदा करो, नाम गाओ, नाम गाओ, प्रभु के कमल चरण का ध्यान करो। मेरे प्रियजनों, हमें सांसों का खजाना मिला है। बाकी सब खजाने जिन्हें हम अपना समझते हैं, ये हमारे नहीं है। यह घर, जमीन, धन, दौलत हमारे नहीं है, नहीं अपने साथ लाए थे, नहीं अपने साथ ले जाएंगे। एक ही खजाना है हमारा, प्राणों का खजाना, सांसों का खजाना। यह खजाना हम सही तरीके से खर्च करें। श्वास श्वास से नाम गाओ, हर सांस में प्रभु के कमल चरणों का ध्यान करो, अपना जीवन सफल करो। गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब में फरमाते हैं, रतन त्याग कौड़ी संग रचय। हे मानव, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने रतन है, तुम उसे नहीं उठाते। तुम माया के नशे में मस्त होकर कौड़ियाँ जमा करके खुश हो रहे हो। तुमने करोड़ों जमा किए, ये करोड़ क्या है? करोड़ हैं कौड़ी। अपने प्राण, अपने श्वास किन बातों पर खर्च कर रहे हो? अपनी शक्ति किन बातों में गंवा रहे हो? लड़कियों के पीछे फिरते हैं और लड़कियां लड़कों के पीछे फिरते हैं। पुरुष नारियों के मोह में फंसे हुए हैं और नारियां पुरुषों के मोह में फंसे हुए हैं। हमारे श्वास जा रहे हैं, जैसे जैसे एक एक श्वास निकल जा रहा है, वैसे वैसे अब अंतकाल के करीब जा रहे हैं। अंतकाल हर किसी के लिए आ रहा है। हम अपनी शक्ति गंवा रहे हैं, अवसर गंवा रहे हैं। मेरे प्रियजनों, मेरा भी अब सबसे निवेदन है कि जागो, जागो, जागो और अपना जीवन सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति, शांति, शांति।